नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। तो बेटा जी, आज हम इस कविता में जो वाक कविता है ललद्यद द्वारा रचित, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न सीखेंगे। इसका भावार्थ मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। उसको सीखने के लिए पहली वीडियो जरूर देखें और प्रश्नोत्तर के लिए आप ये सुनिए, ये एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा है? क्योंकि पहली लाइन है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी जिस नाव को वो खींचने की बात कर रही है वो कच्चे धागे की रस्सी बोली है। तो कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा है? यानी कमजोर और नाशवान सहारों को, यानी जिन कमजोर और नाशवान सहारों के माध्यम से हम अपने जीवन की जो नैया है उसको पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी कहा है। समझ आ गई बेटा जी? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री के प्रयास व्यर्थ किस प्रकार हो रहे हैं? जैसे उन्होंने बोला है कविता में कि व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कैसे? कि पानी टपके कच्चे सकोरे। ठीक है, कविता की लाइन है ये, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो व्यर्थ प्रयास ऐसे ही हो रहे हैं जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी भरने पर वह बूंद बूंद नीचे टपक जाता है, उसमें बार बार पानी भरना बेकार है। ऐसे ही वो अपने प्रयासों को भी व्यर्थ बता रही हैं, उनके प्रयास भी विफल हो रहे हैं। कौन से प्रयास हैं? जो इस भवसागर से पार होने के हैं, परमात्मा के पास जाने वाले हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको? नेक्स्ट है, वे कौन से घर जाने की चाह की बात कर रही हैं? यानी ललद्यद जो कवित्री हैं वे कौन से घर जाना चाहती हैं? कि घर जाने की चाह है घेरे, ये भी कविता में आया है। तो कौन सी चाह की बात कर रही हैं? कि वो परमात्मा के पास जाना चाहती हैं, परमात्मा के घर को अपना घर मानती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और यहाँ पर हम जो जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, यह हमारी कर्म भूमि है, जबकि हम इसको अपना ही घर मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कर्म करने आए हैं, इसलिए आत्मा का सच्चा घर कहाँ है? परमात्मा के पास। वहीं पर कवित्री जाना चाहती हैं, बार बार उनके मन में हुक उठती है परमात्मा के पास जाने की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम संभावी कब बनते हैं? ठीक है, कि कविता में लाइन आई है कि समखा तभी होगा संभावी, यानी जब हम अपनी इंद्रियों पर समता का भाव रखेंगे। इंद्रियां कौन सी? ज्ञानेंद्रियां भी, कर्मेंद्रियां भी, जिसमें मन और बुद्धि भी साथ में लगते हैं। ठीक है, जब हम इन पर समानता का भाव रखेंगे तो हम संभावी कहलाएंगे, संभाव वाले कहलाएंगे और हमारे लिए मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा, यानी मुक्ति के द्वार हमारे लिए खुल जाएंगे। तो समझ आ गई बेटा, कब बनेंगे संभावी? जब हम इंद्रियों पर समानता का भाव रखना सीख लेंगे। आगे, बंद द्वार की साकल खुलने से क्या अभिप्राय है? तो बंद द्वार की साकल खुलने से अभिप्राय है मुक्ति के दरवाजे खुल जाना। ठीक है, कि जो मार्ग हमारे लिए बंद है, जो स्वर्ग का मार्ग हमारे लिए बंद है, उसका दरवाजा खुल जाना, यानी इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। ठीक है बेटा, ये बात समझ गए? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गई न सीधी राह, यानी कविता में एक लाइन आई है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं कैसी थी? सीधी और सरल थी, क्योंकि मेरे मन में भेदभाव, द्वेष, कपट की कोई भावना नहीं थी। लेकिन अब गई न सीधी राह, लेकिन जब अब मेरा अंतिम समय नजदीक है, मैं जाने के लिए चौखट पर खड़ी हूँ, दरवाजे पर खड़ी हूँ, तो मैं सीधी नहीं हूँ। अर्थात मेरे मन में बहुत सारी द्वेष भावनाएं प्रवेश कर चुकी हैं जो गलत वृत्ति वाली हैं, जैसे लालच है, लोभ है, मोह है, कपट है, ईर्ष्या है। तो इस तरह की भावनाओं ने मेरे मन को घेर लिया है, इसलिए मैं जाते समय यानी परमात्मा के पास जब मैं जाने के लिए बैठी हूँ तो अब मैं सीधी नहीं हूँ। तो कहा गया है गई न सीधी राह। समझ में आ गई बेटा जी? नेक्स्ट है, सूक्ष्म सेतु किसे कहा गया है? सेतु माने बांध होता है, पुल होता है, और सूक्ष्म क्या है? सुषुम्ना नाड़ी है। माने जो हमारा शरीर है उसका जो मध्य वाला भाग है, इसमें जो बीच वाला भाग हम इधर देखते हैं पूरा सीध में, ये क्या होता है? ये सूक्ष्म होता है, यानी सुषुम्ना नाड़ी होती है। यानी कुल मिलाकर जब हम ध्यान लगाते हैं तो बोलते हैं सारे लोग ध्यान कहाँ करना है? इधर करना है।
क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान का वास माना जाता है। तो जब हम अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे तो हमारा मन परमात्मा में लग जाएगा। तो सूक्ष्म सेतु का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी। समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट है जेब टटोली कोड़ी ना पाई का आशय बताइए। तो जेब टटोलना, कोड़ी ना मिलना, ठीक है, यानी आत्मदर्शन करने पर सत्कर्म न मिलना। तो जेब टटोली कोड़ी ना पाई का अभिप्राय ये है। कहने का मतलब क्या है कि जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ये कविता में बोला है कवित्री ने। तो वो कहते हैं कि मैंने अपना आत्मदर्शन किया, आत्मावलोकन किया, तो मुझे मेरे पास एक भी सत्कर्म नहीं मिला। जो मैं माझी को यानी ईश्वर को, जो मल्लाह के रूप में मेरी नाव को पार लगाने के लिए आए हैं इस संसार रूपी भवसागर से, तो उनको पार उतराई के रूप में क्या दूं। समझ गए बेटा जी? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है ईश्वर को पहचानने का क्या उपाय बताया है। कवित्री ने ईश्वर को जानने का क्या उपाय बताया है। उन्होंने बोला है, कविता में ये भी छंद बना है, वो कहती हैं साहिब से पहचान, यानी ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। यानी ईश्वर की पहचान आपको कब होगी? जब आप अपने आप को पहचान जाएंगे, यानी खुद की आत्मा को आप जान लेंगे तो ईश्वर को आप अपने आप पहचान जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके घट में परमात्मा का वास है। तो सबके मन में, आत्मा में परमात्मा का वास है। आत्मा को आपने पहचान लिया तो परमात्मा को आप खुद ही जान जाएंगे। ठीक है बेटा। लास्ट प्रश्न बनता है ईश्वर का वास कवित्री ने कहाँ कहाँ बताया है। तो लास्ट छंद में बताते हैं कण कण में बसता है शिव ही, यानी जो ईश्वर है वह पृथ्वी के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कण में वास करता है, यानी ईश्वर हर जगह पर है। तो कवित्री ने इस कविता में इस तरह जो दिया है, ये उस कविता से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बेटा जी, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कविता के लिए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।